हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखेंगे जब कोल्ड वार चल रहा था तो उस टाइम एक कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जाननी चाहिए। मतलब ये जो चांद है, आप देखेंगे तो चांद को जो मतलब अमेरिका का यहाँ पे क्या प्लान था। अमेरिका का प्लान था कि न्यूक्लियर बॉम्ब से इसको उड़ा देने का प्लान था। वहाँ पे चांद को समझिए, चांद इतना बड़ा है और इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको उड़ाने का प्लान था। और ये समझिए कोल्ड वार एरा का टाइम है, जब दोनों देशों के बीच कोल्ड वार चल रहा था। आप देखेंगे रसिया और फिर जो रसिया मतलब यूएसएसआर था उस टाइम, सोवियत संघ था उस टाइम, अमेरिका और इनके बीच में चल रहा था। तब का ये है बात, समझिए उस टाइम हुआ था कि इनको मतलब बोला गया था कि चांद को न्यूक्लियर बॉम्ब से, मतलब अमेरिका का ये प्लान था और ये बहुत सीक्रेट प्लान था, ये किसी को पता नहीं था। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये प्लान ए जो था 119 के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरी तरह से प्लान का अगर नाम आप सुनिएगा तो ये प्लान आपको देखने को मिलेगा स्टडी ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट नाम से इस जाना जाता है, मतलब इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से। और इसके द्वारा बताया गया था, मतलब कि ये पूरी तरह से अमेरिका का प्लान था। जैसे वहाँ पे वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है देखेंगे, और रूस मेजर पावर यहाँ पे एक बनता है। और फिर आपको देखने को मिलेगा जो यूएस को मैं यूएसएसआर बोल रहा, मतलब यूएसएसआर को ही रूस बोल रहा है, और अमेरिका एक मेजर पावर बनता है। और ये लोग फिर परमाणु होर में वहाँ पे घुस जाते हैं, परमाणु बम ये भी बना लेता है, देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे नागासाकी और फिर वहाँ पे देखेंगे कि मतलब हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बम। तो ये बम भी बना लेते हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यूएसएसआर यहाँ पे बम बना लेता है, न्यूक्लियर बम। तो ये मतलब होर में चलता है ये, मतलब कोल्ड वार मतलब समझिए कि युद्ध की संभावना थी कभी, लेकिन युद्ध नहीं हो रही थी। संभावना हमेशा बनी हुई थी, दोनों अपना अपना पावर दिखाते थे। जो मतलब देश उनके खेमे में, बहुत सारे देश को अपने खेमे में करने के लिए तो ये लोग करते रहते थे। तो वो कैपिटलिस्ट और देखेंगे इकोनॉमी में जो सोशलिस्ट है उसके बीच भी ये लड़ाई मानी जाती है। तो ये हो रहा था समझिए। तो अब इसको आपको जानना चाहिए कि क्यों उड़ाना चाहता था। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूएसएसआर। जैसे अभी आप देखेंगे तो क्या हुआ है, मतलब अभी भी देखेंगे अंतरिक्ष क्षेत्र में कितना, मतलब यहाँ पे समझिए कि होर मचा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। आप देखेंगे सभी अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना अपना दमखम दिखाना चाहते हैं, इंडिया हो चाहे फ्रांस हो, यूके हो, अमेरिका हो, चीन हो। तो ये लोग अभी देखेंगे मेजर प्लेयर हैं यहाँ पे। और यूएसएसआर मतलब कि अभी रसिया भी देखेंगे कि मेजर प्लेयर है। तो ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं, ये दिखाया जाता है समझिए। रिसर्च में ऐसा कुछ खासा तो मतलब होता नहीं है, ठीक है रिसर्च ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि रिसर्च के वजह से हम अपने मतलब गले में जो है ये फंदा डालते जा रहे हैं और उसको कसते जा रहे हैं रिसर्च के नाम पे। आपको देखने को मिलेगा स्पेस में इतना कचरा हो गया है, आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है। और बहुत ही मतलब ये समझिए बहुत बुरी बात है समझिए कि ये रिसर्च के नाम पे इतना सब चीज़ें की जा रही हैं, तरह तरह की सैटेलाइटें छोड़ी जा रही हैं कि मानव का बहुत ज़्यादा उत्तम किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चांद पे जाके या फिर मतलब समझिए कि मंगल पे जाके क्या कर लेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो अभी लोग मुझे मतलब बोलेंगे कि बहुत लोग की बेवकूफ़ है, लेकिन आप समझिए कि जो ये क्षति पहुंच रही है रिसोर्स यूज करने के कारण, मतलब समझिए पूरी तरह से पृथ्वी को, और मतलब पूरी तरह से उससे मानव भी प्रभावित हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही, हम मतलब होर में लगे हुए हैं। जैसे आप देखेंगे आर्म्स का होर उस टाइम भी था, जो सोवियत संघ अमेरिका था, तो उस टाइम देखेंगे आर्म्स का होर लगा था। उसमें देखेंगे हाइड्रोजन बम बना लिया जाता है, लगभग मान के चलिए कि जो अमेरिका था तो ये 1952 तक हाइड्रोजन बम बना लेता है। उसके बाद 3 साल बाद देखेंगे यूएसएसआर बना लेता है। तो मतलब पूरी तरह से ये लोग वर्ल्ड में देखेंगे सैटेलाइट छोड़ते रहते हैं। तो इससे मतलब पूरी तरह से होड़ लगा था। अभी भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हथियार बनाए जा रहे हैं, परमाणु बम चाहे कोई भी बम देखेंगे, तरह तरह की मिसाइलें बनाई जा रही हैं, जो कि अगर यूज किया जाए तो एक बार में मानव मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये मतलब हो रहा है। तो उस टाइम भी ये होड़ चला था। अभी देखेंगे मतलब इंडिया इतना मिसाइल खरीद रहा है, चाहे कुछ भी खरीद रहा है, रक्षा के नाम पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उस टाइम भी रक्षा के नाम पे ये सब चीज़ें हो रही थी। तो इसमें हो रहा था मतलब अमेरिका बहुत बेचैन था, क्योंकि यूएसएसआर भी देखेंगे मेजर प्लेयर बन के उभरा था। और वो देखेंगे तो अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया था यूएस से। इस वजह से यूएस बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, और वो अब क्या है, मतलब पूरे वर्ल्ड को अपना पावर दिखाने के लिए, क्योंकि पावर नहीं दिखाएगा तो उससे जितने भी देश हैं वो नहीं जुड़ेंगे, ज़्यादातर देश हैं वो चले जाएंगे यूएसएसआर के साथ। तो इनको डर था मतलब कि अगर युद्ध हुआ तो फिर समझिए कि ज़्यादा देश जिसके साथ रहेंगे वो ज़्यादा जीत जाएगा, मतलब जल्दी जीत जाएगा। तो ये था, तो इस वजह से चिढ़ गया था और बौखला गया था। तो इसके वजह से वो दमखम दिखाने की वजह से मतलब समझिए कि ये प्लान बनाता है। और जो चांद रहता है उस पे देखेंगे न्यूक्लियर बम पटकना चाहता था, मतलब कि फोड़ना चाहता था और पूरी तरह से दिखाना चाहता था ग्लोबल पावर मतलब कि है वो। तो इस वजह से ये प्लान बना था, लेकिन देखेंगे ये प्लान धीरे धीरे कैंसिल हो जाता है और ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है समझिए। वो मतलब त्याग देता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी थी प्लान में। तो ये समझिए कि चांद तक को उड़ाने के यहाँ पे प्लान बनाया गया था। तो ये टॉपिक था पूरा, मतलब छोटा टॉपिक है ये, कोई खासा टॉपिक तो है नहीं। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।